Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. तो आपके भी कैमरा में अगर ऐसा ही आता है जहाँ पे लिख के आता है कांट कनेक्ट टू द कैमरा, तो इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि कई सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है, इनको कैमरा उनका कनेक्ट नहीं हो पाता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो मेन दो कारणों से होते हैं, या तो आपका सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, या फिर आपका जो कैमरा का हार्डवेयर होता है जो वो ख़राब हो गया हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस को, और अगर इन सॉल्यूशंस को अप्लाई करने के बाद आपका कैमरा सही नहीं होता है तो आपको फिर हार्डवेयर की तरफ जाना पड़ेगा। तो आते हैं सबसे पहले जब आप कैमरा ओपन करते हैं तो इसके सेटिंग्स के में आपको जाना है, कैमरा के सेटिंग्स में। तो अलग अलग मोबाइल में अलग अलग जगह पे सेटिंग्स होता है। सेटिंग्स पे जाने के लिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट्स है, तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। ये मेरा रेडमी का मोबाइल है तो इसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद हम आएंगे नीचे में, और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिसॉल्व डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, तो इसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद हमको क्लिक कर देना है ओके, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके कैमरा के एप्लीकेशन में जो भी डिफ़ॉल्ट होगा सॉफ्टवेयर में वो सारी यहाँ से रीसेट हो जाएगी और आपका जो है कैमरा आराम से खुलने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। तो ओके क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये चीज़ अप्लाई करने के बाद आपका कैमरा सॉल्व नहीं होता है कैमरे का प्रॉब्लम, तो हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन के लिए हमको क्या करना है, फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो फाइल मैनेजर ओपन कर देते हैं। फाइल मैनेजर ओपन हो जाने के बाद हम इस फाइल वाले सिस्टम में आएंगे और उसके बाद हम अपने इंटरनल स्टोरेज में चले जाएंगे। तो मेरे में एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं है तो मेरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर आपका एक्सटर्नल स्टोरेज होगा तो वो शो करेगा, नहीं तो आपको इंटरनल स्टोरेज में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 फोल्डर्स दिखेंगे, एक है एंड्रॉयड का जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक है एंड्रॉयड और एक है DCIM। तो इनको आपको डिलीट करना है। और डिलीट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि इनको डिलीट करने से पहले इनका बैकअप आपको ले लेना है। यानी कि ये जो DCIM फोल्डर होता है इसमें आपके सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होती हैं सेव, तो इनको आपको जो है बैकअप बना लेना है। यानी कि सारे फ़ोटोज़ वीडियो किसी के मोबाइल में या आपके पास अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से बैकअप बना लें और DCIM फोल्डर को आप सेव कर लें, जिससे आपकी जो सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ पहले की बचती रहेंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और एंड्रॉयड फोल्डर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो डिलीट में क्लिक करके आपको यहाँ से डिलीट कर देना है और इसके बाद जो भी फॉल्ट होगा आपके फाइल सिस्टम में वो भी सॉल्व हो जाएगा और यहाँ से भी आपके कैमरे का जो प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांस बढ़ जाता है और इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर यहाँ से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम आते हैं अगले ट्रबल शूट मेथड पे और हम जाएंगे सेटिंग्स में। सबसे पहले इसके लिए सेटिंग्स ओपन करेंगे। सेटिंग्स ओपन कर लेने के बाद हम जाएंगे ऐप्स में। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मैनेज ऐप्स का, तो मैनेज ऐप्स में क्लिक करते हैं। मैनेज ऐप्स में क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको कैमरे का ऐप खोजना है, तो यहाँ पे कैमरा का ऐप है, इसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको कर देना है फोर्स स्टॉप। तो यहाँ पे फोर्स स्टॉप लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा फोर्स स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लियर डाटा में क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर कैचे करना है, फिर ओके में क्लिक करना है, फिर से क्लियर डाटा में क्लिक करके फिर से ओके कर देना है। तो ये हमारा सारा जो डाटा है वो कैमरे से रिलेटेड कैचे फाइल्स और डाटा बेस है उसको डिलीट कर देगा और उसमें कुछ एरर होगा तो उसके डिलीट हो जाने के साथ ही हमारे कैमरे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कैमरा हमारा ओपन हो जाएगा। तीनों सॉल्यूशंस को अप्लाई करने के बाद आपका कैमरा जो है लगभग काम करना चाहिए अगर आप प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा। अगर अभी आपका कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, अपने सर्विस सेंटर में जाना है। जिस भी मोबाइल का आपको जिस भी कंपनी का आपके पास मोबाइल है उसके सर्विस सेंटर में जाना है और आपको बोलना है कि इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दीजिए जो लेटेस्ट चल रहा है। और अगर लेटेस्ट आपको नहीं मिल पाता है तो इसी सॉफ्टवेयर को आपको जो है रिफ्रेश करवा देना है। तो उसके बाद जो है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, हार्डवेयर की दिक्कत हो सकती है। यानी कि आपका कैमरा का जो है वो एक्चुअल में ख़राब होगा, कैमरे का हार्डवेयर एक्चुअल में ख़राब होगा, तो उसको आपको रिप्लेस कराना होगा, बनवाना होगा। अगर आप वारंटी पीरियड में तो फ्री में बना देगा, अगर नहीं है तो आपको पैसे लग सकते हैं। तो इन मेथड्स को ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा मेथड वर्क किया और कौन सा आपका काम किया है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।